अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं IPS सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेस की इनिशियलाइजेशन है या ट्रांजैक्शन की इनिशियलाइजेशन है उसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनका क्या पर्पस है। ये जरूरत आपको क्यों पड़ती है? इसकी एक तो जरूरत ये पड़ती है कि जब आप नया सॉफ्टवेयर हम लगा कर देते हैं तो मोस्टली यूजर उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। जब आप प्रैक्टिस के तौर पे अपने यहाँ पे आइटम्स वगैरह भी क्रिएट कर देते हैं और कैटेगरीज वगैरह भी क्रिएट करते हैं, इसी तरह कुछ परचेज डालते हैं या सेल डालते हैं, डमी डालते हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अब सॉफ्टवेयर को हम प्रॉपर रीसेट करके, यानी कि उसके अंदर से आपकी कैटेगरीज, आइटम फाइल, सप्लायर, परचेज, सेल, जितनी एक्टिविटीज हैं उसको खत्म करें। इसको कहते हैं जी डेटाबेस इनिशियलाइजेशन। यानी कि आप ऐसे ही समझें जिस तरह मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं वो फैक्ट्री पोजीशन के ऊपर चला जाता है, इसी तरह IPS सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटाबेस की इनिशियलाइजेशन है वो बेसिकली आपको फैक्ट्री रीसेट के ऊपर ले आता है। जो बेसिक आपकी इंस्टॉलेशन जिस दिन हुई थी उस पोजीशन के ऊपर वापस लेके आता है। ये उनके लिए है जो कंप्लीट डेटाबेस को खाली करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर्स कहते हैं कि हमारे आइटम्स, कैटेगरीज और बाकी सप्लायर, ब्रांड, वो चीजें पड़ी रही जो ये हमारी चीजें हैं यहाँ पे, ये वाला मेन्यू हमारा पूरे का पूरा पड़ा रहे। इसमें हमारी आइटम फाइल आ रही है, कैटेगरी आ रही है, सप्लायर्स आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, सेल्समैन आ रहे हैं, कलर रहा, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये मौजूद रहे। लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है यानी परचेज की शक्ल में, सेल की शक्ल में, एक्सपेंस की शक्ल में, वो सारी खाली हो जाए। तो वो इसका फायदा क्या लेते हैं? वो इसका ये इसलिए लेते हैं कि अभी देखें ये स्टॉक आपका कोई माइनस में आ रहा है, कोई प्लस में आ रहा है, वो कहते हैं कि हमारा स्टॉक सारा जीरो हो जाए, हमने दोबारा से इसकी इन्वेंट्री वगैरह करनी है, इसलिए फिर जो है ना हम ये काम करेंगे। दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। दोनों से पहले मैं आपको एक इसका डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस दोनों का अनडू नहीं है। तो ये काइंडली आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज आप करने लगे हैं आया वो आपको जरूरत है या नहीं है। वैसे आपने टेस्ट और ट्रायल के ऊपर ये चीज नहीं करनी क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह चीज है। तो इसको करने का तरीका क्या है? आपने यूटिलिटीज में जाना है और इससे पहले आपने एक बैकअप ले लेना है। अगर आपको कंफर्म है कि आप जो कुछ करने लगे हैं उसके बावजूद भी आपने सॉफ्टवेयर में से जाके यहाँ से बैकअप ऑफ डेटाबेस और E ड्राइव या D ड्राइव, जहां पे भी आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पाथ पे भी आपने लेना है तो यहां से सिलेक्ट करके इन्वेंटरी का बैकअप आपने ले लेना है। ये आपकी बेसिकली एक सेफ साइड है। अगर अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो जाए या आपने गलत को बटन दबा दिया तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगी कि आप इसको रिस्टोर कर सकें। अब आ जाते हैं एक्चुअल चीज जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो उसके लिए आपने डेटा बेस को इनिशियलाइजेशन या ट्रांजैक्शन को इनिशियलाइजेशन के लिए आपने यूटिलिटीज के अंदर और यूजर्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी इनिशियलाइज डेटाबेस की। ये मैं आपको बताता चलूं कि जिन कस्टमर की इंस्टॉलेशन मैं करता हूं उनके अंदर ये ऑप्शन मैं डाल देता हूं इंस्टॉलेशन के वक्त। अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिस बंदे ने आपकी इंस्टॉलेशन की है आपने काइंडली उससे रब्ता करना है तो वो ऑप्शन दे देगा। कुछ लोग वीडियो देखते हैं फिर मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं उनकी इस हवाले से कोई हेल्प नहीं कर सकता अनलेस कि वो मेरे से जब तक इंस्टॉलेशन ना हुई हो। तो इनिशियलाइज डेटाबेस पे जाना है, यहाँ पे इसका पासवर्ड है। इसके बाद आप देखें इसके अंदर मुख्तलिफ बटन है और इनके मुख्तलिफ पर्पज है। सबसे पहले जो बटन है इनिशियलाइज डेटाबेस का, ये बेसिकली वही है मास्टर रीसेट है जो फैक्ट्री डिफॉल्ट पे लेके आ जाता है, जिस तरह आपका मोबाइल हो जाता है फैक्ट्री डिफॉल्ट के ऊपर। दूसरा जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को दबाने का मकसद यह है कि आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खाली हो गया, इसमें हर चीज आपकी खाली होगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपका जो बटन है इनिशियलाइज ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन खाली करेगा, जिसमें आपकी परचेज है, आपकी सेल है, आपके एक्सपेंस है, ये वाली जो चीजें हैं ये वो खाली करेगा। इसके बाद आपके पास इनिशियलाइज सेल का है। इनिशियलाइज सेल का मकसद यह है कि आपने अपने आइटम्स, कैटेगरी, ये सारी चीजें सही की हैं, परचेज के बिल भी ठीक डाले हैं, लेकिन आपने कैशियर को अलाउ किया हुआ था यार 5-6 दिन बाद ओपनिंग है तो आप इतनी देर में सेल की प्रैक्टिस कर लें। तो जितनी सेल की प्रैक्टिस हुई है बाकी किसी चीज को नहीं खत्म करेगा, सिर्फ जो आपकी डेली की सेल आ रही होगी उसको खाली करेगा। तो ये 3 बटन नॉर्मली आपके जो हमारे रिटेल के सॉफ्टवेयर के हैं उसमें यूज होते हैं, और ये जो बटन है ये हमारा वेयर हाउस के अंदर यूज होता है। और ये जो है इनिशियलाइज अकाउंट, जिनके पास जर्नल लेजर सिस्टम, अकाउंटिंग का सिस्टम लगा होता है तो ये वहां पे यूज होता है। अब मैं देखें पहले दबाता हूं इनिशियलाइज ट्रांजैक्शन का बटन, यस किया, ओके किया, ये मैंने बंद कर दिया। अब देखें मेरे पास कैटेगरीज भी मौजूद हैं, सप्लायर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखें परचेज खाली हो गई है।
अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा सेल पे, तो मेरे पास सेल भी खाली होगी। अब अगर मैं स्टॉक की पोजीशन है वो 0 होगी। अब ये देखिएगा स्टॉक पोजीशन में जाता हूं और यहां से शो का बटन दबाता हूं, तो ये देखिएगा आपके पास इन हैंड में ये आपके आखिर तक ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आ रहा, ये सपोज करें अगर इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है जबकि आपकी सेल और परचेज दोनों खाली हो गई हैं, ये 0 होना चाहिए, तो उसका एक छोटा सा काम आपने ये करना है, यहाँ पे यूटिलिटीज में से जाके पोस्टिंग का बटन आपने दबा देना है। जब आप पोस्टिंग का बटन दबाएंगे तो कोई स्टॉक आपका अगर वो यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। अब ये था इनिशियलाइज ट्रांजेक्शन, जो हमने यहाँ पे अभी तक हमारी कैटेगरीज वगैरह सारा कुछ मौजूद है, हमारा स्टॉक जो है ना वो 0 हो गया। इससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को रीसेट करना है, उसके लिए फिर आपने दबाना है इनिशियलाइज डेटाबेस, ये वाला पहले वाला बटन आपने दबाना है। तो जब पहले वाला बटन आप दबाएंगे तो ये कंप्लीट आपके सॉफ्टवेयर को खाली कर देगा। ये आप देखिए, ये आपकी कैटेगरीज खाली हो गई है, आपकी आइटम फाइल्स खाली हो गई है, आपका परचेज और सब कुछ खाली है। यानी पहले वाला बटन जब दबा देंगे पूरा सॉफ्टवेयर खाली हो जाएगा, आपको फिर इनिशियलाइज ट्रांजैक्शन का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन को खाली करना है तो फिर आपने इनिशियलाइज ट्रांजैक्शन को दबाना है। वीडियो की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा इसलिए हो गई है, हालांकि बटन 3 थे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको क्लियर इसका पता हो कि ये क्या चीज है और इसका क्या मकसद है। तो इसलिए जब भी आपने इस्तेमाल करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इस्तेमाल करना है। किसी किस्म के लॉस की या किसी किस्म के आपके साथ कोई भी मिसहैप हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, वीडियो बनाने वाले के ऊपर हरगिज नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।